भगवान बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश देते रहते थे। उन्होंने बहुत सारी उपदेशें दी। उसी क्रोध के बारे में उपदेश दे रहे थे और वे कहते हैं कि बुरी बातों को बार बार याद करने से हमारी परेशानियां बढ़ती है, मन अशांत होता है। इसलिए दुख देने वाली बातों को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। इस संबंध में भगवान बुद्ध का एक प्रसंग प्रचलित है। गौतम बुद्ध अलग अलग क्षेत्रों में भ्रमण करते और अपने शिष्यों को उपदेश देते थे। एक गांव में वो उपदेश दे रहे थे। बुद्ध ने कहा कि क्रोध ऐसी अग्नि है जिसमें क्रोध करने वाला खुद भी जलता है और दूसरों को भी जलाता है। बुद्ध के प्रवचन सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग वहां बैठे थे। उन लोगों में बहुत गुस्से वाला एक व्यक्ति भी बैठा था। उसे ये बातें पसंद नहीं आई। वह अचानक उठा और बोलने लगा कि बुद्ध, तुम पाखंडी हो। बड़ी बड़ी बातें करना ही तुम्हारा काम है। तुम लोगों को भ्रमित कर रहे हो। तुम्हारी ये बातें आज कोई मायने नहीं रखती। व्यक्ति लगातार बुद्ध को अपमानजनक बातें सुना रहा था। वहाँ बैठे सभी लोग यह देखकर हैरान थे कि भगवान बुद्ध ये सब शांति से सुन रहे थे, लेकिन कुछ बोल नहीं रहे थे। क्रोधी व्यक्ति बुद्ध को शांत देखकर और ज़्यादा क्रोधित हो गया। वह बुद्ध के पास गया और उसके मुंह पर थूक कर वहाँ से चला गया। घर पहुंचकर क्रोधी व्यक्ति का मन शांत हुआ तो उसे अपने किए पर पछतावा हुआ और एहसास हुआ कि हमने गलत किया है। वह बुद्ध से क्षमा मांगने पहुंचा, लेकिन उस गांव से बुद्ध पड़ोस की गांव के लिए निकल चुके थे। वह व्यक्ति खोजते खोजते बुद्ध को दूसरे गांव में पहुंच गया। वहाँ व्यक्ति को जैसे ही भगवान बुद्ध दिखाई दिए, वह उनके चरणों में गिर गया और क्षमा मांगने लगा। भगवान बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम कौन हो और क्यों क्षमा मांग रहे हो? उस व्यक्ति ने कहा, क्या आप भूल गए? मैंने कल आपके साथ बुरा व्यवहार किया था, आपका अपमान किया था। भगवान ने कहा, बीता हुआ कल मैं वहीं छोड़ आया हूँ और तुम अभी भी वहीं रुके हुए हो। तुम्हें गलती पर पछतावा है। तुमने पछताप कर लिया। अब तुम निष्पाप हो गए हो। बुरी बातें याद करते रहने से हमारा आज बर्बाद हो जाता है। इस आदत की वजह से भविष्य भी बिगड़ सकता है। इसीलिए बीते हुए कल की बातों को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। वे अपने उपदेश में कहते हैं कि समय अमूल्य है और हमें एक एक पल का सही उपयोग करना चाहिए। रोज सोचे आज कौन कौन से अच्छे काम किए हैं। भगवान बुद्ध के उपदेश और उनके किस्सों में छिपे हुए सूत्र को जानकर हम अपनी सारी दिक्कतें दूर कर सकते हैं, जिसमें भगवान बुद्ध ने समय का सही उपयोग करने की सलाह दी है। भगवान बुद्ध के कई शिष्य थे, उनमें एक बूढ़ा शिष्य भी था। वह बूढ़ा शिष्य भी बुद्ध के साथ ही रहता था। इस शिष्य स्वभाव बहुत ही भोला भाला था। एक दिन बुद्ध उस बूढ़े शिष्य के पास पहुँचे और उनसे पूछा कि आपकी उम्र कितनी है? वह वृद्ध शिष्य बोला कि करीब 70 साल होगी। बुद्ध ने मुस्कुरा करके कहा कि नहीं, आप ये सही उम्र नहीं बता रहे हैं। यह सुनकर बूढ़ा व्यक्ति थोड़ा असहज हो गया, क्योंकि वह जानता था कि बुद्ध बिना वजह से कुछ नहीं कहते। अगर बुद्ध ये बातें कह रहे हैं तो इसका भी कुछ मतलब है। उस शिष्य ने बुद्ध से कहा कि मैंने तो मेरी उम्र सही बताई है। मेरे बाल सफ़ेद हो गए हैं, दांत गिर गए हैं, मेरे पोते पोती हैं, मैं 70 वर्ष का ही हूँ। उसकी बात सुनकर बुद्ध ने कहा कि मेरे हिसाब से तुम्हारी उम्र 1 साल है। ये बात बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? भगवान ने उसे समझाते हुए कहा कि सच तो यह है कि तुमने जो 69 साल दुनियादारी में व्यतीत किए हो वो व्यर्थ ही है। जब से तुमने धर्म को खोजना शुरू किया है, जब से तुम सदाचारी हुए हो, जब से तुमने ध्यान करना शुरू किया है, तब से ही तुम्हारा जीवन शुरू हुआ है। और ये सब तुमने 1 साल पहले शुरू किया था, यानी तुम्हारी उम्र 1 साल है।
उनका समय को समझाने का ये जरिया था कि समय बहुमूल्य है, इसको यूँ न गंवाना चाहिए। और भगवान बुद्ध की तीसरी सीख थी, उन्होंने यह संदेश दिया कि समय अमूल्य है और हमें एक एक पल का उपयोग सही तरीके से करना चाहिए। आमतौर पर लोग अधिकतर समय व्यर्थ कामों में खर्च कर देते हैं, जबकि हमें ऐसे काम करना चाहिए जिसका कोई अर्थ हो। हमें रोज़ सोचना चाहिए कि हमने आज कौन कौन से अच्छे काम किए हैं, हम कितनी देर ध्यान कर रहे हैं, शांति पाने के लिए क्या कर रहे हैं। इन बातों का ध्यान रखकर काम करेंगे तो जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। महात्मा बुद्ध ने अपने ज्ञान, तप, कर्म और वचन से संपूर्ण मानवता के समक्ष ज्ञान के अखंड दिए जलाए। बुद्ध के विचार पृथ्वी पर मनुष्य जाति की अनमोल धरोहर है। समय समय पर इन्हें पढ़ते रहने से अपने रोजमर्रा के जीवन की मुश्किलों से भी निपटने में हमें सहज ही ऊर्जा और प्रकाश मिलता है। भगवान बुद्ध के उपदेश बड़े सरल होते हैं और सीधे हमारी समस्याओं को छूते हैं। आज से 2500 साल पहले कहे गए बुद्ध के कथन आज के जटिल आधुनिक जीवन के लिए भी उतना ही प्रासंगिक और व्यवहारिक है जितना कि 2500 साल पहले के समाज के लिए, जिसे लक्ष्य कर उन्होंने ये उपदेश दिए थे। भगवान बुद्ध के कुछ उपदेश इस प्रकार हैं। क्रोध में रहना किसी और को जलाने के उद्देश्य से जलते हुए अंगारे को अपने हाथ में पकड़े रहने के समान है, जो सबसे पहले आपको ही जलाता है। दूसरा, इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता। आपकी एक इच्छा पूरी नहीं हुई कि दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है, यानी इच्छाएं अनंत होती है। तीसरा, जिसमें खुद पर नियंत्रण पा लिया उसकी जीत को देवता भी हार में नहीं बदल सकते। चौथा, आपको गुस्से की सज़ा नहीं मिलती है, स्वयं गुस्सा ही आपकी सज़ा है। पांचवा, स्वास्थ्य के बिना जीवन नहीं होता, बस थकान और पीड़ा होती है जो मृत्यु के समान है। छठा, न अतीत की स्मृतियों में अटके रहे न भविष्य की कल्पना में, मन को तो बस वर्तमान पर एकाग्र रखना चाहिए। सातवां, हजार जूझ जीतने से अच्छा है खुद को जीत लेना, तब यह जीत आपकी अपनी होती है जिसे कभी कोई आपसे छीन नहीं सकता। आठवां, किसी बात पर इसलिए विश्वास मत कर लेना कि उसे तुमने किताब में पढ़ी है, न इसलिए विश्वास करना कि ऐसा किसी ने या मैंने कहा है। केवल तब विश्वास करना जब यह तुम्हारे तर्क और सहज बुद्धि से प्रमाणित हो जाए। नौवां, वाणी की धार चाकू से भी तेज होती है जो बिना खून बहाए घाव करती है। 10वां उपदेश है कि इन 3 बातों की चर्चा सबसे करो, उदार हृदय, विनम्र वाणी और सेवा व करुणा से युक्त जीवन वे तत्व हैं जिनसे मानवता पुनर्जीवित होती है। 11वां, ज्ञान की प्राप्ति खुद से प्रयास से ही संभव है, दूसरों पर निर्भर व्यर्थ है। 12वां उपदेश है कि प्रत्येक मनुष्य अपने सुख और दुख का स्वयं जिम्मेदार है, उसके लिए कोई तीसरा नहीं। और 13वां उपदेश, मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है, मनुष्य जैसा महसूस करता है वैसा ही चीज़ों को वह अपनी तरफ आकर्षित करता है, और वह जैसी कल्पना करता है वैसी ही चीज़ों को निर्मित करता है। अगला, सत्य के मार्ग पर मनुष्य 2 ही गलतियां करता है। पहली यह कि वह मार्ग पर आखिर तक चला नहीं, दूसरी यह कि उसने चलने की शुरुआत नहीं की। आगे उपदेश देते हैं कि ध्यान से ज्ञान प्रकट होता है, ध्यान का अभाव ही अज्ञान का कारण है। और 16वां उपदेश है, शांति आपके अंदर है, बाहर उसकी तलाश व्यर्थ है। अगला उपदेश, जीवन होने का अर्थ निडर होना है। तुम्हारा क्या होगा यह डर मन में न रहे, न ही किसी पर अपनी निर्भरता की बात सोचो। जिस क्षण तुम मदद की पूर्व धारणा से मुक्त हुए उसी क्षण सही अर्थों में आज़ाद हो गए। आगे कहते हैं कि आसक्त या लिलिप्तता ही सारे दुखों का मूल है। अगला उपदेश है कि आप अनगिनत अच्छी बातें पढ़ लें, हजारों अच्छी बातें सुन लें और 1000 अच्छी बातें बोल लें, क्या फ़ायदा।
उनका जो आप उन्हें अगर अमल में न लाए तो। 20वां उपदेश है, यदि हम सिर्फ एक फूल के अचंभे को पूरी स्पष्टता से देख पाएं तो हमारा पूरा जीवन बदल सकता है। और 21वां उपदेश वो देते हैं कि हजारों खोखले शब्दों से अच्छा है वह एक शब्द जो आपके मन को शांति से भर दे। ये रहा भगवान बुद्ध के उपदेश। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।